नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी के पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पहला भाग पढ़ते हैं, जिसके रचनाकार हैं तुलसीदास जी। कौन है इसके रचनाकार? तुलसीदास जी। अब जो इस पाठ में रामायण की चौपाई व दोहे लिए गए हैं, कुछ उसके बारे में कि यह अंश या ये चौपाई और दोहे रामचरितमानस के बालकांड से लिए गए हैं। किस कांड से लिए गए हैं? बालकांड से लिए गए हैं। और इसमें सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहाँ आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर अर्थात टूटा हुआ देखकर वे आपे से बाहर हो जाते अर्थात क्रोधित हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ अर्थात जो बातें आपस में कही गई, उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं अर्थात तीखे जवाब देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियाँ और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। तो देखते हैं जो चौपाइयाँ हैं, शुरुआत करते हैं। पहला पद है, उसमें जो चौपाई शामिल हैं वो है नाथ शंभुधन भंजन हारा हो है ही केहू एक दास तुम्हारा। अर्थात जैसे ही परशुराम को जानकारी लगी कि शिव धनुष टूट गया है, भंजन कर दिया गया है, तो वो तुरंत उधर पहुँचे और क्रोध जताते हुए सभा में खड़े हुए। तो लक्ष्मण ने जवाब दिया कि हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई सेवक होगा, कोई दासी होगा। आये सुकाह कहे किन मोही, सुनि रिसाए बोले मुनि कोही। अर्थात हे स्वामी, हे ऋषि, आप किस बात पर क्रोध कर रहे हैं? आप यहाँ पर क्यों आए हैं? तब क्रोध से भरे विश्वामित्र जी कहते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी कर करे लड़ाई। अर्थात सेवक तो वो होता है जो सेवक का कार्य करे अर्थात सेवकाई करे, सेवा कार्य करे, और अरि करनी अर्थात शत्रु का कर्म या कर्तव्य कर कर और लड़ाई के लिए जो उकसाए वो सेवक नहीं होता है। आगे मुनि जी कहते हैं, ऋषि कहते हैं परशुराम जी, सुनहि राम जे ही शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। हे राम सुनो, जिसने इस शिव धन को तोड़ा है, शिव धनु अर्थात शंकर जी का धनुष जिसने भी तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वह सहस बाहु राजा के समान मेरा शत्रु है। रिपु शत्रु, दुश्मन है, बैरी है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नाता मारे जय हैं सब राजा। इसलिए उसको अलग करके बाहर निकाल दीजिए, नहीं तो सभा के सारे राजा जन मारे जाएंगे, मौत के हवाले कर दिए जाएंगे। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धर ही अवमाने। ऋषि की इस प्रकार क्रोधपूर्ण बातें सुनकर लक्ष्मण को हंसी आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोले, और क्या बोले? परशु धर ही अवमाने, अर्थात परशु धारण करने वाले परशुराम जी को या उनका अपमान करते हुए बोले। बहुधन ही तोरी लड़काई, कबहु न असी ऋषि कीन्ही गोसाई। अर्थात लड़काई अर्थात बचपन में, बहुधन ही बहुत सारे धनुष तोड़े हमने बचपन में, परंतु स्वामी जी या मुनि जी आप इस प्रकार कभी भी रिसाने नहीं, कभी भी आपने क्रोध नहीं जताया। तो यह लक्ष्मण की बातें सुनकर, व्यंग्यात्मक बातें सुनकर मुनि श्री क्रोधित होकर बोले, यही धनु पर ममता के अभी लक्ष्मण ही बोल रहे हैं, यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर किस प्रकार की ममता है, किस प्रकार का स्नेह है। सुनि रिसाय कहे भृगुकुल केतु। तब भृगुकुल केतु अर्थात भृगुकुल के शिरोमणि अर्थात परशुराम जी
क्रोधित होकर बोले। क्या बोले, क्या जवाब दिया? रे नृप बालक कालवश, बोलत तो ही न सभार, धनु ही समुद्र पुरारी धनु, विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, तू मृत्यु के वशीभूत होकर अपने वचन संभार कर नहीं बोल रहा है, अर्थात तेरी वाणी बिगड़ रही है, तू अपशब्द बोल रहा है। धनु ही समुद्र पुरारी धन, विदित सकल संसार, सारा संसार, सारा विश्व जानता है, सारी दुनिया जानती है कि शिव जी का जो धनुष था वो विशेष था, और तू उसकी तुलना धनु ही अर्थात सामान्य धनुष या छोटे छोटे धनुषों से कर रहा है। तो इस प्रकार क्रोधित होकर मुनि सभा में आए, अपना क्रोध प्रकट किया। लक्ष्मण ने भी उनके क्रोध को शांत करने की बजाय कुछ व्यंग्यात्मक जवाब दिए, जिस पर मुनि श्री और क्रोधित हो गए, और अंत में उन्होंने चेतावनी दी कि अरे राजपुत्र, राजपुत्र या राजा का बेटा, तू अपने वचन संभार कर नहीं बोल रहा है, लगता है तू मृत्यु के वशीभूत हो गया है, और तू शिव धनुष को, जिसके लिए सारा संसार जानता है कि यह एक महान और सुदृढ़ कठोर धनुष था, और जिसकी तुलना तू एक सामान्य धनुष या धनु ही अर्थात छोटे छोटे धनुषों से कर रहा है। अगला पद है, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लखन क्या कह रहे हैं कि मेरी जानकारी में तो या मेरी समझ में तो सारे के सारे धनुष एक समान हैं। हे प्रभु, हे देव, ये सारे धनुष मेरी दृष्टि में तो सब एक समान हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी कहते हैं का क्षति अर्थात हानि, लाभ माने अतिरिक्त जो प्राप्ति होती है वो कहलाता है लाभ। तो इससे क्या लाभ और हानि है? जून धनु तोड़े, जून अर्थात पुराने, धनुष तोड़े माना तोड़ने पर। इस पुराने धनुष के तोड़ने पर या टूट जाने पर कौन सी लाभ और हानि हो रही है? देखा राम नयन के भोरे, और देखा राम कैसे हैं? नयनों के भोले हैं। किस प्रकार के हैं? भोले हैं। छुवत टूट रघुपति ही न दोषु। राम ने देखा कि ये धनुष तो एक ही समान है, उन्हें कुछ विशेष समझ में या विशेषता समझ में नहीं आई। तब उन्होंने क्या किया? छूते ही टूट रघुपति ही न दोषु, और जो धनुष था रघुपति के छूते ही, स्पर्श मात्र से ही टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करहि कत रोषु। अब मुनि श्री आप बगैर काज, बगैर कारण ही क्यों रोष अर्थात गुस्सा या क्रोध प्रकट कर रहे हैं? बोले चितय परशु की ओरा, बोले चितय परशु की ओरा, रे सठ सुनहि स्वभाव न मोरा। इस प्रकार लक्ष्मण की बातें सुनकर परशुराम जी क्रोधित होकर बोले। अपने परसे को सामने रखा, उसकी ओर देखा, चितय माने देखकर, परशु की ओर, परशु या फरसा जो हमारी भाषा में जिसको अपन बोलते हैं फरसा, एक कुल्हाड़ी जैसा अस्त्र होता है, तो उस परसे की ओर देखकर मुनिश्री बोले, रे सठ सुनहि स्वभाव न मोरा। अरे मूर्ख, तू मेरा स्वभाव नहीं जानता। कहने का आशय, तू मेरे स्वभाव के बारे में या मेरे विशेषताओं के बारे में नहीं जानता। बालक बोल बधौ न तो ही, केवल मुनि जड़ जाने ही मोही। मुनिश्री आगे कहते हैं कि मैं केवल बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ या तुझे मार नहीं रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जाने ही मोही, और तू मुझे केवल मूर्ख ऋषि समझ रहा है। ये तो एक मूर्ख ऋषि है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, ऐसे साधारण पुरुष नहीं हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और विश्व में मेरी ख्याति है
दुनिया के संसार के सारे लोग मेरे बारे में जानते हैं कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही अर्थात शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्हे, मैंने अपने बाहुबल के आधार पर इस धरती को क्षत्रियों के से विहीन कर दिया। विपुल बार महिदेवन दीना, और महिदेवन इसको ब्राह्मणों को अर्पित कर दिया। क्षत्रियों से धरती को मुक्त कराकर इसे ब्राह्मणों को दान में दे दिया। महिदेवन माने ब्राह्मण या धरती के देवता। वर्तमान में धरती में जो ब्राह्मण है उनको यहाँ देव बोला जाता है, देवता भी बोला जाता है। आगे, सहस बाहुभुज छेदनिहारा परस विलोक महीप कुमारा। मुनि जी कहते हैं कि सहस्त्र बाहु राजा की भुजाओं को काटने वाला, छेदने वाला, काटने वाला परशु मेरे पास है, जरा इसकी ओर देखो, इसको निहारो। अर्थात मुनि जी कहते हैं कि हे राजपुत्र, इस सहस्त्रबाहु के भुजाओं को काटने वाले, उनका बल का दर्भ या घमंड चूर करने वाले इस परसे की ओर देखो। मातु पितहि जनी सोच बस करसि महीस किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। हे बालक, तू अपने माता पिता को सोच में क्यों डाल रहा है? इस प्रकार के कार्य क्यों कर रहा है कि तेरे माता पिता तेरे बारे में सोचकर या सोच में पड़ जाएं या उनको पछताना पड़े। गर्भन के अर्भक दलन परस मोर अति घोर, और ये मेरा जो परसा है बहुत कठोर है। ये राजाओं का वध करता है, साथ साथ स्त्रियों के गर्भ में पल रहे बच्चों का भी विनाश कर डालता है। मेरा ये परसा अत्यंत कठोर है, इससे कोई भी पार नहीं पा सकता। अगले पद में अगला पद है, बेहसु लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीश महाभट मानी। अर्थात मुनि की बातों को सुनकर, परशुराम के मुख से उनके फरसे की भयंकरता को सुनकर हंसते हुए लक्ष्मण बोले कि मुनि श्रेष्ठ, आप तो बड़े ही योद्धा दिखाई देते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, आप तो बहुत बड़े योद्धा दिखाई देते हैं। आप तो मुझे बार बार अपना फरसा दिखा रहे हैं। लगता ऐसे है कि मानो जैसे अपनी फूंक से पर्वत को उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़े बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मरी जाही। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, यहाँ पर कोई कुम्हड़े के नवजात फल नहीं लगे हुए हैं, जिनको तर्जनी यदि दिखा दी जाए तो वो सूख जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। अर्थात आपके सामने जो लोग खड़े हुए हैं वो कोई कमज़ोर नहीं है। देख कुठारु सरासन माना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। अर्थात आपके कुठार को देखकर और आपकी वाणी को सुनकर मैंने जो जवाब दिया वो बहुत सोच समझकर अभिमान के साथ दिया है। अर्थात लक्ष्मण दर्शाना चाहते हैं कि मैं यहाँ एकदम कमज़ोर नहीं हूँ, जो इस प्रकार का आप रोष या क्रोध मुझ पर दिखा रहे हैं। मैं यदि इस प्रकार के वचन आपसे कह रहा हूँ तो अभिमान के सहित कह रहा हूँ। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी। हे ऋषि, मैं आपको भृगुसुत समझकर, आपको मालूम होना चाहिए परशुराम किसके पुत्र थे? महर्षि भृगु के। तो भृगुसुत समझिए,
अर्थात भृगु का सुत जानकर, बेटा जानकर, और आपका जनेऊ देखकर, जनेऊ जानते हो, ब्राह्मण लोग अपने कंधे से लेकर इधर कमर तक एक धागा पहनते हैं, उसको क्या बोला जाता है? जनेऊ। जो कछु कहऊ सहो ऋषिरो। क्यों? मैं भृगु के पुत्र जानकर और आपके जनेऊ को देख रहा हूँ, वैसे भी हमारे परिवार में, और क्या कहा? सहो ऋषि रोकी, और ऋषि को रोक कर बोल रहे, सुर महिषुर हरिजन अरु गाय। सुर अर्थात देवता, महिषुर अर्थात ब्राह्मण या धरती के देवता, हरिजन अर्थात आपके भक्तजन या ईश्वर के भक्त, अरु गाई, अरु माने और, गाई माने गाय, हमरे कुल इन पर ना शुराई। हमरे कुल में, हमारे खानदान में, हमारे परिवार में इन पर अत्याचार नहीं किया जाता, इनका वध नहीं किया जाता। क्यों? अगर इनका वध करते हैं तो हमें पाप लगता है, और यदि इन्हें हराते हैं तो हमारा अपमान होता है, और वध करने पर पाप लगता है और हारने पर अपमान होता है। बधें पाप अपकीरति हारे, इनको मारने पर क्या हो जाता है? पाप लगता है, और अपकीरत हारे, और हारने पर क्या होती है? अपकीर्ति होती, अपमान होता है। मारता हूँ पा रहे तुम्हारी, यदि आप मुझे मारते हैं तो मैं मारता हूँ पा रहे तुम्हारे, यदि आप मुझे मारेंगे भी तब भी मैं आपके चरण स्पर्श ही करूँगा, आपके चरणों में ही शीश को नभाऊँगा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। आगे फिर लक्ष्मण उकसाते हुए तीखी वाणी बोलते हैं, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, अर्थात करोड़ों वज्र के समान आपके वचन कठोर हैं। व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। तब तो फिर आप जो हाथ में फरसा या कुल्हाड़ा लिए हैं या धनुष बाण लिए हैं, ये सब व्यर्थ हैं, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपकी वाणी ही करोड़ों वज्रों के समान है, कठोर वज्रों के समान है। आगे लक्ष्मण कहते हैं, जो बिलो के अनुचित कहौ क्षमाहु महामुनि धीर। हे मुनि धीर, हे ऋषि, अगर आपको देखकर कुछ मैंने अनुचित कह दिया हो तो सुनी सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर, तो मुझे माफ़ कर दीजिए। और इस प्रकार लक्ष्मण के वचनों को सुनकर परशुराम जी अत्यंत गंभीर वाणी में कहने लगे। जब लक्ष्मण ने कहा कि आपको अगर देखकर मैं कुछ अनुचित बोल गया हूँ, मेरे मुंह से कुछ अपशब्द निकल गए हों, तो मुझे क्षमा कर दीजिए। तो इस प्रकार की वाणी सुनकर परशुराम जी अत्यंत गंभीर वाणी में बोले। अब क्या बोले, ये अगले पद में, अगले कालांश में आपको बतलाया जाएगा। अभी बस यहीं तक। अगले 3 पद और हैं जिसमें चौपाई और दोहे और हैं, इसमें पुस्तक के अनुसार इनको अगले कालांश में लेंगे। तो बच्चों, आपको ये पहले 3 पद अच्छे से पढ़ने हैं, समझने हैं, और इनके अर्थ आपको आने चाहिए। कहीं कोई किसी चौपाई में, दोहे में किसी शब्द के अर्थ में कोई कठिनाई है तो आप मुझसे अपने क्लास में संपर्क करना, मैं आपको आपकी शंकाओं से मुक्त करूंगा। धन्यवाद।